हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस पॉइंट या जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा ये आपकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी इस लफ्ज़ के बगैर नामुकम्मल है तो वो गलत नहीं होगा। आप इसे खुद में, दूसरे लोगों में और अपने सराउंडिंग्स में अच्छे तरीके से देख और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम है फियर, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, कदम उठाने से रोकता है, कुछ नया सोचने और करने से रोकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कभी हमने इस चीज़ पर सोचा है कि हमारे माइंड में फियर आता कहाँ से है? फ्रेंड्स, आज हमने जितने भी अपने माइंड में बिलीव्स रखे हैं, अगर हम उन पर सवाल उठाना शुरू कर दें तो ये फियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर हम ये करेंगे तो कहीं इस तरह ना नतीजा निकल आए, अगर हम ये कदम उठाएंगे तो हमें ये नताइज का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम अपने फियर को ओवरकम करना चाहते हैं या इसे लाइफ से में ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में जितने भी बिलीव्स हैं, जितने भी अकायद हैं, हमें उन पर सवाल उठाना पड़ेगा ताकि हम अपने फियर को ओवरकम कर सकें। फ्रेंड्स, अपने बिलीव्स या अपने अकायद पर सवाल उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम अपने माइंड को ये कहना शुरू कर दें कि आज तक हमारे माइंड में या हमारी मेमोरी में जो भी कुछ था वो इल्यूजन्स पर बेस्ड था, ख़यालात पर मबनी था, तभी हम जाकर चीज़ों की रियलिटी को देख सकेंगे। ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन इसे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और हम रियलिटी में चीज़ों को तभी देख सकेंगे जब हम अपने अकायद पर सवाल उठाएंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन से डर लगता। अगर वो इंजेक्शन की रियलिटी को देख लें कि जिस भी कॉज या जिस भी बीमारी की वजह से वो इन्हें लग रहा है तो उनका डर ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली कि फ़ियर क्या होता है, फ़ियर को ओवरकम कैसे किया जाए। लेकिन इंसान के जिस्म में फ़ियर या डर दो तरह का होता है, एक साइकोलॉजिकल फ़ियर और एक फ़िज़िकल फ़ियर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल फ़ियर इंसान के हाथ में नहीं होता और फिज़िकल फ़ियर इंसान के अपने हाथ में होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फ़ियर पे, कि अगर कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ रखता है और बोलना चाहता है, अगर वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है तो सामने बैठे हुए लोग उसके बारे में जो कुछ भी ख़यालात रख रहे हैं या जो कुछ भी सोच रहे हैं, उससे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है साइकोलॉजिकल फ़ियर, जो उसके अपने इख्तियार में नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकल फ़ियर को समझना ज़रूरी है और फिर इसे छोड़ देना चाहिए। अगर हम इसे अपने साथ लेकर चलेंगे तो ये इंसान को कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा, इंसान को कभी कुछ बोलने नहीं देगा, कोई नया कदम उठाने नहीं देगा। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी दूसरी मिसाल आपको दूं कि अभी कल 9th क्लास का रिज़ल्ट आया, जो स्टूडेंट्स के हाथ में था वो था एक्शंस। लेकिन अब वो इसके बारे में ये सोचे कि मेरा पेपर पता नहीं किसने, एग्जामिनर ने चेक किया होगा या किस तरह के नंबर दिए होंगे। ये आ गया साइकोलॉजिकल फ़ियर। ये स्टूडेंट के हाथ में नहीं, स्टूडेंट के हाथ में जो था वो था एक्शंस जो उसने परफॉर्म किया। फ्रेंड्स, अगर मैं साइकोलॉजिकल फ़ियर की एक और मिसाल आपके सामने रखूं, अगर एक शख्स कोई कंपनी ज्वाइन करता है और वो ये सोचे कि कंपनी के मालिक मुझे जॉब से ना निकाल दें, और कंपनी के मालिक ये सोच रहे हों कि हम इस शख्स को कहीं ना जाने दें क्योंकि ये शख्स बहुत ज़्यादा स्किल्स की अहमियत का हामिल है, इस शख्स के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि साइकोलॉजिकल फ़ियर का ताल्लुक आपके ख़यालात से होता है तो वो गलत नहीं होगा। वो ख़यालात जो हकीकत पर मबनी नहीं होते,
और जिनको हम सच मान लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर ली जाए फिजिकल फियर के बारे में। फिजिकल फियर का ताल्लुक हमारी बॉडी के एक्शंस के साथ होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बाइक चलाना नहीं जानता और वो बाइक चलाता है और वो गिर जाए, इसके बरक्स अगर वो बाइक चलाना सीख ले तो वो बाइक से होने वाले फिजिकल पेन से बच सकता है। इसी तरह अगर कोई तैरना नहीं जानता और वो तैरना सीख ले तो वो किसी भी जगह जाकर, किसी भी गहरे पानी में जाकर स्विमिंग कर सकता है और फिजिकल पेन से बच सकता है। अगर कोई शख्स सिगरेट इस्तेमाल करने का आदी है और वो इस सिगरेट की वजह से होने वाले फिजिकल पेन की रियलिटी को देख ले तो वो इस फिजिकल पेन से बच सकता है। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर कोई शख्स 5 साल लगाकर या अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा लगाकर कुछ रकम जमा करता है ताकि वो बिज़नेस कर सके और वो इस पैसे को किसी जगह इन्वेस्ट करने से डरता है कहीं नुकसान ना हो जाए, ये फिजिकल फियर है। और फ्रेंड, ये लाइफ में होना चाहिए। अगर ये लाइफ में नहीं होगा तो इंसान कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी फियर की वजह से वो पैसा जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करेगा या जहाँ कहीं भी खर्च करेगा, सोच समझ कर खर्च करेगा कि कहीं मेरे इतने सालों की कमाई हुई दौलत या जमा की हुई दौलत ख़त्म ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखे, खुद में देखे और इर्द गिर्द के लोगों में देखे और आप लोगों के साथ शेयर किए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।